बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसका ये लास्ट हमारा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर हम इसे वाइंड अप करें, क्योंकि इसके दो सब टॉपिक्स भी हैं और ज़्यादा प्रायोरिटी तो यही है कि हम अलग अलग उसमें उस पर वीडियोस बनाएं। स्पैनिंग ट्रीज़ जो है अलग अलग असल में वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों के लिए चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो और आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकें। अगर एक ही वीडियो के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं कवर करूँगा तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए फिर लेटर ऑन उसे समझने में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग ट्री से। बेसिकली स्पैनिंग ट्री जो है, याद रखिएगा, कोई भी ट्री जो है वो स्पैनिंग ट्री तब होगा जब वो एक सब बेसिकली स्पैनिंग ट्री जो है बेसिकली कोई भी ट्री, जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो सब स्पैनिंग ट्री तब होगा जब उसके अंदर तमाम के तमाम वर्ड्सेस जो हैं वो आ रहे हों। हम एजेस को इसके अंदर नहीं फोकस कर रहे होते। जो वर्ड्सेस हैं जो आपके ग्राफ के, वो तमाम के तमाम अगर उस ट्री के अंदर आएँ और उसके अंदर साइकिल जो है वो ना हो किसी किस्म का भी, तो याद रखिएगा उस तरह के जो ट्रीज़ हैं उन्हें हम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ जी इज़ अ सब ग्राफ ऑफ अ जी दैट इज़ कंटेनिंग एवरी वर्टेक्स ऑफ अ जी। उसके अंदर तमाम के तमाम वर्टेक्स जो हैं वो ग्राफ जी के आने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास नोट्स हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो लाइन है, अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज़ अ कनेक्टेड सब ग्राफ इन विच देयर आर नो साइकिल्स। तो ये बेसिकली आपके पास एक कनेक्टेड सब ग्राफ होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम वर्ड्सेस तो आ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे साइकिल्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए। एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, जिसके हमारे पास यहाँ पे चार जो हैं वर्ड्सेस हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अब ये जो है ये स्पैनिंग ट्री नहीं है क्योंकि इसके अंदर साइकिल जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, अब ये वाले जो साइकिल्स हैं रिपीट जो हो रहे थे वो अब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये बेसिकली जो है ये आपका क्या है, दिस इज़ अ स्पैनिंग ट्री, दिस इज़ आल्सो स्पैनिंग ट्री, दिस इज़ आल्सो स्पैनिंग ट्री, दिस इज़ आल्सो स्पैनिंग ट्री। ये चारों जो हैं ये इसके स्पैनिंग ट्री हैं। तो हम क्योंकि इसके चार वर्सेस हैं, चारों वर्सेस आ रहे हैं, चारों वर्सेस आ रहे हैं, तो वर्सेस का आना ज़रूरी है। और दूसरी जो कंडीशन है कि साइकिल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो यही हमारी स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन है। अ स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ हैज़ नो साइकिल बट स्टिल कनेक्ट्स टू एवरी हाउस। इफ जी इज कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्सेस एंड m एजेस, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ जी मस्ट हैव n माइनस एजेस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्सेस होते हैं, तो किसी भी ग्राफ के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वर्सेस होते हैं उसमें से एक कम जो है वो उसके नंबर ऑफ़ एजेस की तादाद होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस 4 हैं, तो नंबर ऑफ़ एजेस जो है वो उसमें से जब एक माइनस करेंगे, n-1 किया, n में 4 है, 4-1 किया, 3 बेसिकली उसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस आएंगे। याद रखिएगा। इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वर्सेस हैं अगर आप देखें तो चार वर्सेस हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। तो इसके अंदर जो एजेस आ रहे हैं वो n-1, 1, 2, 3, 3 एजेस हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी है। हमने इसको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया। ये ग्राफ की भी प्रॉपर्टी है, स्पैनिंग ट्री के अंदर दोबारा से ये बात रिपीट होगी, तो मैंने इसीलिए इसको साथ साथ डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब आप बेसिकली बात कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज की, तो हमारा जो फोकस है बेसिकली वो यही होता है कि जो सबसे कम कॉस्ट है वो हमें उसका ट्री जो है वो मिले। बेसिकली इसे स्पैनिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहते ही इसलिए हैं, इसके अंदर जो हमारा फोकस है वो इसी पे होता है कि हमें जो सबसे कम कॉस्ट वाला ट्री है वो मिले। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमारे पास तरीकाकार है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे?
Suppose you have a connected undirected graph with a weight और कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच एज। हमारे पास मुख्तलिफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं जिनके पास वेट है या कॉस्ट है हर एज की अलग से है। याद रखिएगा हम तभी मिनिमम कॉस्ट जो है किसी भी स्पैनिंग ट्री की फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास उसका वेट होगा या कॉस्ट होगी। अगर हमारे पास वेट या कॉस्ट नहीं है तो हम उसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कभी भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो दो एल्गोरिदम्स हैं इसके लिए। ये यहाँ पे अगर आप इस बात पे फोकस करें, अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्री स्पैनिंग ट्री इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ द कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट। तो बेसिकली मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आपके पास एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जो कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर लोएस्ट कॉस्ट जो है वो हमें दी जाती है। अब अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो हमें दिया गया है, लेकिन ये स्पैनिंग ट्री नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर साइकिल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसको हमने कन्वर्ट किया इसी ग्राफ को, और ये इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तो ये कैसे हमने फाइंड किया, इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। दो बेसिक एल्गोरिदम है, याद रखिएगा जब हम अच्छा इसमें एक और बात है, अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो n⁻n-2 है, और उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके लिए जो सब ग्राफ बनेंगे वो कितने बनेंगे, सब जो ग्राफ आएंगे वो कितने आएंगे, सब स्पैनिंग ट्री जो है वो कितने आएंगे। जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं तो दो तरह के एल्गोरिदम्स हैं, एक क्रुस्कल्स एल्गोरिदम है और एक प्रिम्स एल्गोरिदम है, जिसकी मदद से हम जो मिनिमम स्पैनिंग टाइम है, ट्री है, कॉस्ट है, वो फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है इसकी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो दो बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने जो ग्राफ है उसको देखना है, उसमें सबसे जो कम आपके जा रहे हैं, जिसको कम कॉस्ट आपकी असाइन की गई है, वो आप लिखेंगे। मतलब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। जैसा यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है इसमें जो वर्सेस हैं वो A to B है, A B C D E है, 5 वर्सेस हैं। जबकि जो हमारे पास यहाँ पे A B की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 3 है, A D की 4 है, A D E की 3 है, या E D की हम इसे, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो हम D E भी लिख सकते हैं, E D भी लिख सकते हैं। C E भी हमारे पास 1 है और B E जो है वो 4 है। तो हम इन तमाम के तमाम में से देखेंगे कि सबसे कम जो है आपकी जो कॉस्ट है वो किसकी है, या सबसे कम जो वेट है, इन्हें 3 4 2 1 4 3 इन्हें बेसिकली हम नाम देते हैं कॉस्ट का या वेट का। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों अगर सेम आ जाए तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, या जो पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है, जो बाद में है उसे बाद में लिखा जाता है। इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसको लिखने का जो एक मतलब तरीका माना जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो लिखा जाता है, वो यही है। गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो पहले आ रहा है उसे पहले लिखा जाए। अब हमारे पास जो सबसे कम आ रहा है वो BC का है, क्योंकि वो 1 है। CE का भी 1 है, लेकिन पहले हम BC को लिखेंगे। तो एजेस आपने एक टेबल बना लेना है, ऊपर एजेस हैं, नीचे वेट्स हैं। BC और उनका वेट जो है 1 है। अब BC के बाद जो है वो हमारे पास CE आएगा, उसका भी जो वेट है वो 1 है। अब इनके बाद जो है वो 2 वाला है, हम इसको लिखेंगे CD है, CD लिख लिया, उसका जो वेट है वो कितना है, 2 है। अब 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, फिर हम 3 पे चले जाएंगे। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, हम लिखेंगे AB को, और वो क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। हम ED को लिखेंगे, वो 3 आ जाएगा। फिर 4 है AD, इसको हम 4 लिखें, इसका वेट 4 है, इसको 4 लिखेंगे। BE है तो इसको हम 4 लिखेंगे। अब एक स्टेप तो हमारा हो गया यहाँ पे। दूसरा याद रखिएगा जो स्टेप है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इसका कम करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। जिस स्टूडेंट्स आपने जो वर्ड्स हैं, जो नोड्स हैं, इनको लिख लेना है, इनको लगा लेना है, ज्वाइन नहीं करना, मैच नहीं करना। A का नोड लिख लिया, B का नोड लिख लिया, C का नोड लिख लिया, D का नोड लिख लिया और E का नोड लिख लिया। यहाँ पे डॉट लगा देना है, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट लगा देना है। अब आपने ज्वाइन किस तरह कराना है या उसकी क्या लॉजिक है। सबसे पहले BC है तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, मतलब B को C के साथ कनेक्ट करवाएंगे।
फिर जो है वो क्या है, वो सी ई है आपके पास, तो सी को ई के साथ आप ज्वाइन करवाएंगे। फिर आपने क्या करवाना है, सी डी है तो सी को डी के साथ आप कनेक्ट करवाएंगे। फिर ए बी है, ए को बी के साथ या बी को ए के साथ आप कनेक्ट करवाएंगे। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो आपका आ जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, और उससे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज यहां पे क्लियर करवा दूं। ई डी डी ए डी और बी ई आप जो है आप इनको ज्वाइन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये आपके पहले ही ज्वाइंट है। अगर आप देखें तो ई डी जो है वो कनेक्टेड है, मतलब ये आपके उस ट्री का पार्ट है। अगर तो वो पार्ट नहीं है तो फिर हम उन्हें ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन आपकी जो नोड्स हैं ई और डी, क्योंकि दोनों नोड्स जो हैं वो आपके उस ट्री का पार्ट है, तो हम उसको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, ए और डी। इसी तरह ए और डी जो है ये भी ऑलरेडी आपके ट्री के अंदर आ चुके हैं। और बी और जो लास्ट पे है 4 वाला, बी और कौन सा है जी, 4 ये है, बी और सी, बी और ई सॉरी, तो वो हमारे पास ये भी आपका बी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपके ट्री का पार्ट है। तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, मतलब वो इग्नोर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास जो इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो याद रखिएगा आपने क्या करना है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेसिस पे उनको लिखना है। जो सबसे कम है उसको सबसे पहले नंबर पे लिखा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। यही इसकी लॉजिक है। यही आज की हमारी क्लास थी। यहाँ तक अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।